जिक्र है एक बहुत ही चालाक और घमंडी नर लोमड़ी रहा करती थी। क्योंकि वो हर किसी से बदतमीजी कर चुकी थी, इसीलिए कोई उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। कुछ दिनों बाद जब उसके दोस्त नहीं बने तो वो अपने जंगल से बहुत करीबी गुफा में रहने लगी। एक दिन काफी दूर से सफर करने के बाद एक बगला वहां पर आई। नर लोमड़ी बहुत खुश हुई क्योंकि पहली दफा उसका दरवाजा बजा था। वो जल्दी से बगला के पास गया। खुशामदीद, यहाँ पे आपका। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? हाँ, बिल्कुल। पर मैं तुम पे यकीन कैसे कर सकती हूँ? जरूर कर सकती हैं। मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं। मेरे ख्याल से हम लोग अच्छे दोस्त साबित होंगे। कुछ दिनों बाद जब वो अकेले खाना खा कर थक चुका था तो उसने बगला को खाने पर बुलाया। ये सब सुनने के बाद बगला बहुत खुश हुई और खाने पर उसके पास आ गई। जो खाना नर लोमड़ी ने बनाया था उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। टेबल सजाने के बाद नर लोमड़ी ने दोनों के लिए खाना निकाला। बगला खाने की टेबल पर बैठी और नर लोमड़ी उसके सामने। खाना नोश फरमाइए, आपको पसंद आएगा। नर लोमड़ी बहुत आराम से खाना खा रही थी, लेकिन बगला को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना कैसे खाए। वो जैसे ही उस प्लेट में अपना मुंह डालती तो सिर्फ एक दो ही चावल के दाने उठा पाती। जब बगला सिर्फ एक दो चावल के दाने ही खा पाई थी तब तक लोमड़ी अपना पूरा खाना खत्म कर चुकी थी। क्योंकि नर लोमड़ी बहुत बेरहम थी, इसीलिए बगला थोड़ी उदास हो गई। क्योंकि वो एक मेहमान थी, इसीलिए वो चुप रही। मुझे अब जाना चाहिए मेरे दोस्त। पर तुमने तो खाना खाया ही नहीं। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? चलो मैं ही खा लेता हूँ। जब बगला वहाँ से निकल रही थी, उसके निकलने से पहले ही नर लोमड़ी ने उसका खाना खत्म कर दिया था। बगला उदास होकर घर आ गई। वो पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि वो भूखी थी और अपने दोस्त पर गुस्सा भी। हम दोनों अलग जानवर हैं। लोमड़ी को ये समझना चाहिए, पर कैसे? काफी देर सोचने के बाद बगला के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि वो नर लोमड़ी को सबक सिखाएगी। सुबह के वक्त वो अपने दोस्त के पास गई और उसे रात के खाने पर बुलाया। और नर लोमड़ी भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। बहुत शुक्रिया मेरी पड़ोसन, मुझे अच्छा लगा कि हम दोस्त हैं। खाना बनाने के बाद बगला ने अपने घर के बर्तन निकाले और उसमें खाना रख दिया। बगला ने अपने दोस्त के लिए चावल बनाए थे और उसने उसे बर्तन में रख दिए। यहाँ तक कि उसने पानी भी एक लंबे चौड़े ग्लास में रखा। थोड़ी देर बाद नर लोमड़ी आ गई। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना खाते हैं। दोनों दोस्त खाने के टेबल पर बैठ गए। चलो खाना शुरू करो। उस नर लोमड़ी ने उस बर्तन में से खाना खाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खा पाया। यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी पाया। और दूसरी तरफ बगला बहुत आराम से खा पी पा रही थी। जब नर लोमड़ी खाने की कोशिश कर रही थी, उतनी देर में बगला खाना खा चुकी थी। और जब बगला ने देखा कि नर लोमड़ी परेशान है तो उसने पूछा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम खा नहीं रहे, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं ये खाना जरूर खा लेता, लेकिन खाने के लिए मुझे प्लेट चाहिए। तुम्हारी चोंच लंबी है इसलिए तुम खा सकती हो, पर मैं नहीं। बगला यही जवाब सुनना चाहती थी। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है आखिरी दफा मैं भूखी रह गई थी क्योंकि उस वक्त तुमने वो बर्तन रखे थे जिसमें मैं खाना नहीं खा सकती थी। नर लोमड़ी ये सुनकर बहुत उदास हुई क्योंकि उसने बगला के सामने वो बर्तन रखे थे जिससे वो कभी भी खाना नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त,
मैंने ये भी नहीं सोचा तुम उस प्लेट में खाना कैसे कोई खाओगी। बात नहीं मेरे दोस्त, तुमने आखिर समझा तो। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। उसके बाद बगले ने वो बर्तन निकाला जिससे लोमड़ी आराम से खाना खा सकती थी और उसके अंदर खाना डाला। नर लोमड़ी खाना खाकर बहुत खुश हुई। जब जाने का वक्त हो गया था तो नर लोमड़ी को एक आइडिया आया। ए मेरी प्यारी दोस्त, अपनी एक बोतल मुझे दे दो ताकि जब तुम मेरे पास खाना खाने के लिए आओ तुम आराम से उसे खा सको। तुम तो दिल के बहुत अच्छे निकले लोमड़ी। अगर तुम हमेशा इसी तरह अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हारे सब दोस्त तुमसे खुश रहेंगे। नर लोमड़ी और बगला जोर जोर से हंसने लगे। कई महीने गुजरने के बाद जब उड़ने का वक्त आ चुका था तो नर लोमड़ी उसे अलविदा कहने आई। काफी दिनों तक अकेले रहने के बाद नर लोमड़ी वापस जंगल चली गई, लेकिन उसने बगला के अल्फाज कभी नहीं भूले। उसके बाद वो कभी घमंडी नहीं रहा और पूरे जंगल से दोस्ती कर ली।